सभी को नमस्कार। आज मैं आपको डेस्पिकेबल नामक फिल्म 2013वें वर्ष के बारे में बताऊंगा। जब केविन अपने होश में आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। लड़के के साथ कमरे में उसकी प्रेमिका सैदी है। लड़की अपने फोन के प्रति अधिक चौकस रहने और केविन पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए सभी पत्राचार को हटाने की सलाह देती है। सैदी गुस्से में है क्योंकि एक संदेश में जो लड़के ने एक नई प्रेमिका को लिखा था वो कहता है कि केविन सैदी के रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। लड़के का नया जुनून सैदी का सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम जेनिफर था। 48 घंटे पहले सैदी एक बार में शराब पीते हुए जेनिफर के साथ अपने विचारों को इस तथ्य के बारे में साझा करता है कि केविन इस सप्ताह के अंत में उसे प्रपोज करने जा रहा है। लड़के ने उसे एक देश के घर में आमंत्रित किया और वो कुछ कह रहा है। जेनिफर जानती है कि केविन इसके विपरीत एडी के साथ संबंध तोड़ने जा रहा है और पूछता है कि क्या वो वास्तव में 6 महीने में उस लड़के को इतनी अच्छी तरह से जान गई कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। सैदी के अनुसार वो शायद पहली तारीख से जानती थी कि वो और केविन शादी करेंगे और अगर लड़का वास्तव में सैदी को प्रपोज करता है तो वो चाहती है कि जेनिफर शादी में गवाह बने क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। केविन और सैदी सप्ताहांत के लिए झील के घर आते हैं। अपनी पोशाक उतारते हुए सैदी केविन के विचारों को पढ़ती है कि वो उसके साथ क्या करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पहले पकड़ना होगा। सैदी झील की ओर दौड़ती है और केविन उसका पीछा करता है। पानी में चढ़ते हुए पनोचका अपने गंदे कामों में लगी हुई है, जिसके बाद वे घर लौट आते हैं। केविन पोर्च पर बैठा रहता है और सैदी कपड़े लेकर उन्हें कपड़े धोने के लिए ले जाता है। जेनिफर सैदी पढ़ने के बारे में लड़के के फोन पर एक संदेश है। लड़की केविन के पास लौटती है जो डाउनपोर से घर में चली गई। सैदी लड़के की पैंट उतार देता है जैसे कि एक कपकेक पकाने के लिए, लेकिन फिर अचानक उसे स्प्रे कैन से आंखों में स्प्रे कर देता है, जिसके बाद वो केविन को लॉक से बाहर निकालता है। आदमी होश में आता है और खुद को बंधा हुआ पाता है। सैदी कबूल करती है कि वो गर्भवती है और वह ऐसा जानवर अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ उसे धोखा दे रहा है। लेकिन सैदी को एक विचार है कि एक बार में 2 से बदला कैसे लिया जाए। वो केविन के फोन से जेनिफर को एक संदेश भेजती है जिसमें उसे झील के किनारे इस घर में आने के लिए कहा जाता है। उस आदमी ने कथित तौर पर सैदी को तोड़ दिया और अब स्वतंत्र है और जेनिफर एक संदेश भेजती है कि वह आ जाएगी। सैदी केविन को शामक के साथ भर देता है, फिर उसे बिस्तर से बांध देता है और जेनिफर की प्रत्याशा में छिप जाता है। केविन के फोन से उसके संदेश भेजता है। लड़की बेडरूम में प्रवेश करती है और केविन को बिस्तर से बंधा हुआ देखती है। लड़के के मुंह से गैग को बाहर निकालने के अनुरोध के बावजूद जेनिफर उसके ऊपर बैठती है और सैदी की चाल के लिए खुद को हथकड़ी लगाती है। लड़की एक नींद माइक्रोवेव लाती है। सैदी ने जेनिफर के कुत्ते को इसमें सेंकने की धमकी दी अगर केविन कुछ ऐसा नहीं करता है जिसे मैं भटका भी नहीं सकता। इसी समय जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को एक संदेश मिलता है कि एक खतरनाक अपराधी काउंटी जेल से भाग गया है। सैदी एक जोड़े को कुर्सियों से बांधती है और एक मानसिक अस्पताल में उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया इसकी कहानी बताती है, जहां उसकी राय में वो गलत तरीके से मिली। सैदी इसके विपरीत शॉक थेरेपी से पागल हो गई, जिसके बारे में वो केविन और जेनिफर को बताती है, जिससे बिजली के तारों को जोड़ा जाता है। एक गैग लगाना ताकि ये दोनों अपनी जीभ न काटें। सैदी कट को जोड़ता है। मजा दरवाजे की घंटी से बाधित है। एक पड़ोसी दहलीज पर खड़ा है। महिला ने केविन की कार देखी और लड़के का पसंदीदा इलाज किया, जबकि सैदी एक पड़ोसी से बात कर रहा है। केविन सुलझने का प्रबंधन करता है। लड़का जेनिफर को बताता है कि उसके कमरे में एक बंदूक छिपी हुई है और उसके पीछे चला जाता है। केविन कमरे में जाता है और दराज में देखना शुरू कर देता है, लेकिन उस समय सैदी उसके पीछे हाथ में बंदूक लेकर दिखाई देती है। लड़की लड़के को बांधती है और जेनिफर के पास जाती है। एक वॉइस को पिछवाड़े में खींचती है। अपने सबसे अच्छे दोस्त के हाथ को वाद्य यंत्र में दबाते हुए सैदी ने अपने होंठ निचोड़ लिए, जिससे जेनिफर का ब्रश टूट गया, जिससे लड़की होश खो बैठी। सैदी केविन के पास लौटता है जो एक स्लेजहैमर के साथ अपना पैर तोड़ता है। जेनिफर को होश में लाने के बाद सैदी बचपन से एक और कहानी बताती है। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पिल्ला खरीदा, लेकिन वो सैदी की छोटी बहन से जुड़ गया। यही वजह है कि उसने अपनी बहन को एक दुर्घटना पर सब कुछ दोष देते हुए पूल में डुबो दिया। केविन भी जेनिफर से चिपके हुए उस पिल्ला की तरह है, क्योंकि लड़की सैदी की तुलना में सुंदर है, बेशक क्योंकि उसके पास इतनी शानदार मुस्कान है। संदंश लेते हुए सैदी ने अपने दोस्त का दांत तोड़ दिया। लड़की केविन के पास जाती है। उसका दोस्त सुंदर है और जैसे ही उस लड़के ने उसे देखा उसने तुरंत उस पर नजर रखी। इसलिए सैदी यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि केविन को और कुछ दिखाई न दे। वो लड़के के चेहरे पर तारों को जोड़ती है और एक विद्युत प्रवाह पास करती है, यह मानते हुए कि केविन ने आखिरकार अपना सबक सीख लिया है। सैदी जेनिफर के पास जाता है, गैसोलीन की कैन लेता है। लड़की के अनुसार वो और जेनिफर झील पर एक छोटे से क्रूज पर जा रहे हैं। बंदूक की नोक पर सैदी अपने दोस्त को नाव पर ले जाती है। जबकि सैदी इंजन शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जेनिफर रस्सियों से छुटकारा पाती है और सैदी को बाहर निकालती है। दौड़ने के लिए दौड़ती है। लड़की सड़क पर भागती है और कार को देखकर उसे रोक देती है, लेकिन सैदी गाड़ी चला रही है। कार में जेनिफर ने अपने दोस्त को धोखा देते हुए कहा कि उसने सैदी के लिए सब कुछ किया क्योंकि वो उसके साथ प्यार में है। जेनिफर लड़की के पास जाती है। वे चुंबन शुरू करते हैं और कुछ बिंदु पर जेनिफर
कार से बाहर कूदता है, इस तथ्य के लिए कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। सैदी ने जेनिफर का गला घोटना शुरू कर दिया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। फिर वो गुब्बारे की चाबी लेने के लिए कार में जाती है, लेकिन फिर पुलिस दिखाई देती है जो एक अपराधी की तलाश में है जो जेल से भाग गया था। सैदी झूठ बोलती है कि उसने अभी पहिया बदल दिया है और जेनिफर सड़क पर दिखाई देने पर छोड़ने वाली है। सैदी डर गई है, लेकिन उसके दोस्त को एक पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी है। लड़की अपनी एसयूवी में कूदती है और उतार देती है। रास्ते में उसने उसी आदमी को नोटिस किया जो जेल से भाग गया था। उसे अपने साथ ले जाना और सैदी का कहना है कि वो सिर्फ एक अपराधी की तलाश में पुलिस से मिली और वो एक लानत कैदी की तरह दिखता है। ये पूछने पर कि वे जेल में लड़कियों के साथ कैसे कर रहे हैं, सैदी ने अपनी पोशाक का हेम उठाते हुए कहा कि वो बहुत वासनापूर्ण है। वो सड़क के किनारे रुकती है, एक अपराधी पर कूदती है। एक लड़के के साथ लेटने के बाद सैदी ने उसे अपनी एलिबी के लिए धन्यवाद दिया और एक शॉट लिया। लड़की घर लौटती है और पता चलता है कि केविन भागने में सफल रहा। सैदी यार्ड में बाहर जाता है जहाँ वो एक आदमी द्वारा हमला किया जाता है। बंदूक से बाहर निकलते हुए केविन उसे पूल में मारता है, लेकिन सैदी तुरंत उसके पीछे कूद जाता है। लड़की से अलग होकर लड़का झील की ओर जाता है जहाँ से सैदी और जेनिफर कार से जाते हैं। केविन नाव का इंजन शुरू करता है और उसी क्षण एक लड़की उस पर हमला करती है। उसे बालों से पकड़कर केविन उसे एक पेंच से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से पेंच में टकरा जाता है। सैदी ऐसा लगता है कि एक अपराधी ने उनके घर पर हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया, केविन को मार डाला और एक एसयूवी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन लड़की को एक बंदूक मिली और बिन बुलाए मेहमान को गोली मार दी और फिर 911 कहा। कुछ समय बीत जाता है। सैदी एक नए लड़के को डेट कर रही है। वो लड़की से अपना प्यार कबूल करता है और कहता है कि वो कभी नहीं बदलेगा। सैदी आसानी से इस पर विश्वास करता है क्योंकि अन्यथा उसे मारना होगा। एक वेट्रेस अपनी मेज से प्रस्थान करती है जिसे सैदी का नया प्रेमी संदेश भेजता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। चैनल पर देखने और देखने के लिए धन्यवाद।